हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नाइपर जेई 2025 की फिजिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। पीडीएफ ऑफिशियली आ चुका है जिसमें एमबीए, एमएस, फार्म, एमटेक और पीएचडी सभी प्रोग्राम की काउंसलिंग डेट्स, डॉक्यूमेंट और रूल्स मेंशन्ड है। So, as you can see, this is the annexure 4 instruction and modalities for physical counseling यहाँ पे mentioned है, so we can download this PDF। आज की वीडियो में हम इस फिजिकल काउंसलिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एमबीए फार्म की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। एमबीए काउंसलिंग में टोटल 450 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे फॉर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू ऑन 17th एंड 18th ऑफ जुलाई। आपका जो फाइनल क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा वो आपके सीबीटी और जीडी के बेसिस पे बनेगा। एक सेपरेट मेरिट लिस्ट रिलीज होगी स्पेशली फॉर एमबीए फार्म, और फाइनल इनकी लिस्ट आएगी काउंसलिंग 19th ऑफ जुलाई में, जो कि 90 सीट्स के लिए होगी, जिसमें से 50 सीट्स आपकी नाइपर मोहाली में एंड 40 सीट्स आर इन नाइपर हैदराबाद। टोटल सीट्स की बात हमने कर ली है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उस दिन ही फीस आपको पे करनी होगी। फेलियर अगर हुआ टू पे द फीस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो फिर आपकी सीट किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी मेरिट लिस्ट में। कैंडिडेट्स जिन्होंने एमबीए फार्म ऑप्ट किया होगा और उन्होंने फीस पे की होगी, उन्हें दोबारा एमएस फार्म की काउंसलिंग के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। दे कांट फर्दर सिट फॉर एम फार्म काउंसलिंग और एमटेक काउंसलिंग, जो कि आपकी 20 जुलाई को शेड्यूल की गई है। सो बी केयरफुल while selecting the seat for MBA farm and सबमिटिंग द फीस। उसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा फॉर एमएस फार्म। नाउ विल टॉक अबाउट एमएस फार्म और एम फार्म काउंसलिंग प्रोसेस। इसकी सारी डिटेल्स आपके अनेक्सर 1A में मेंशन्ड है। पूरा ब्रोशर मेंशन्ड है जिसमें सारी फीस, रिलेटेड प्रोसीजर एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ है। आपकी काउंसलिंग जो है वो 20 और 21 जुलाई को होगी। टोटल 605 सीट्स अवेलेबल हैं सारे नाइपर्स में। लिस्ट जो है कैंडिडेट की वो आपके अनेक्सर 1A में है। आपको जितनी भी फीस वहाँ मेंशन्ड होगी ब्रोशर में, मास्टर्स के पेज नंबर 41 में, वो आपको उस दिन काउंसलिंग के दिन सीट फाइनल करते वक्त सबमिट करनी होगी। अगर आप फीस सबमिट करने में फेल होते हैं देन नेक्स्ट कैंडिडेट को आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। दैट इज सेम लाइक एमबीए प्रोसेस। नेक्स्ट आपकी एमटेक काउंसलिंग। एमटेक काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी अनेक्सर 1B में आई है। एमटेक में आपकी बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एमटेक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडकेम है। मेडिकल डिवाइसेस और पीजी डिप्लोमा है इन मेडिकल डिवाइसेस। टोटल आपकी 267 सीट्स हैं जिनकी काउंसलिंग आपकी 22 जुलाई 2025 को होगी। जिन कैंडिडेट्स को एमएस फार्म प्रोग्राम में सीट्स अलॉट हो गई होंगी, बट वो चाहते हैं कि सेशन 2 प्रोग्राम्स में भी वो पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस में फेज 2 काउंसलिंग के टाइम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपकी 23 जुलाई 2025 को होगी, और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल फीस सबमिट नहीं करनी होगी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फेज 2 काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो भी सीट्स बच जाती हैं, या जिन केसेस में कैंडिडेट्स फीस सबमिट नहीं कर पाते, या शायद डॉक्यूमेंट्स उनके अधूरे रह जाते हैं, कुछ भी प्रोसेस की वजह से अगर सीट वेकेंट रह जाती है, तो सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है। इसमें अगर आप फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल आपको
आपको हैदराबाद मिला है, एंड इफ यू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग, तो हो सकता है कि आपको दूसरी ब्रांच मिलने की हाई चांसेस हो। यू कैन गेट इधर नाइपर मोहाली, अगर आपने मेडकेम ली यू कैन गेट फार्माकोलॉजी। सो चांसेस आर हाई इन फेज टू काउंसलिंग कि आपको और अच्छी सीट मिल पाए। सो सेशन फेज टू काउंसलिंग आपकी जो है वो होगी 23 जुलाई को, एंड इसके लिए आपको कोई एडिशनल फीस नहीं सबमिट करनी होगी। जो भी फीस आपने फेज वन में सबमिट की होगी फॉर योर सीट कंफर्मेशन, दैट इज इनफ। बस आपको फेज टू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट नाइपर जेई 2025 में मिल जाएगा, और ये लिंक जो है वो आपका 22 जुलाई को एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर नहीं करेंगे इस लिंक में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फॉर फेज टू काउंसलिंग, एंड दे वोंट बी अलाउड फॉर फेज टू काउंसलिंग प्रोसेस। सो रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका एक दिन पहले लिंक ओपन होगा। अगर कैंडिडेट्स की जो हॉल टिकट नंबर है, उन या फिर उनका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, तो आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं नाइपर में। जो कि आपका ईमेल है 2025niperje@gmail.com, ऑन और बिफोर 30th of June, ताकि आप जो भी आप करेक्शंस करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी एग्जिस्टिंग सबमिटेड डेटा है वही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। प्रपोज डेट्स जो है काउंसलिंग की एज वेल एज जीडी की, वो बेस्ड है आपके जी पैट 2025 रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि आपका 25 जून को रिलीज हुआ था। फिजिकल काउंसलिंग एंड इंटरव्यू की बात कर ले फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाइड हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट आपकी अनेक्सर 2 में मेंशन्ड है। पीएचडी प्रोग्राम्स की जो फिजिकल इंटरव्यू है वो आपके 17th और 18th of July को होंगे। फाइनल आपका स्कोर बनेगा सीबीटी प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, सेपरेट मेरिट लिस्ट होगी जैसे कि एमबीए के केस में होगी। फिर फाइनल आपकी काउंसलिंग 19th of July को कंडक्ट कराई जाएगी, एंड आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो पीएचडी ब्रोशर में पेज नंबर 40 पे गिवन है, सो आप वहाँ पे सारी डिटेल जाके चेक कर सकते हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल काउंसलिंग: ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लानी होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, प्लस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हॉल टिकट में मेंशन है, हॉल टिकट में पूरी लिस्ट होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको चाहिए होंगे। सो उनकी ओरिजिनल कॉपी प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको वहाँ पे लेके आनी है। रैंक कार्ड्स भी लेके आने, रैंक कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लेके आनी जो कि आप इजीली नाइपर जेई 2025 की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस जो है वो रिस्पेक्टिव ब्रोशर में दिए हैं। एम फार्म, एमबीए एंड पीएचडी सबके सेपरेट ब्रोशर हैं, जहाँ पे आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर गिवन है। सो आप वहाँ जाके प्रिस्क्राइब फीस चेक कर सकते हैं, एंड मोड ऑफ पेमेंट भी आपका वहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक नोटिस में गिवन होगा। आप इजीली रेगुलरली नाइपर जेई की वेबसाइट चेक करते रहिए। If any candidate fails to submit valid caste सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका रिजर्वेशन क्लेम एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, एंड आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी, एंड फिर आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा।
एक्सटेंशन के लिए अगर आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे टेबल पे, सो दैट वोंट बी एंटरटेन। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, आप 10-15 दिन और हैं, आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए, ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ताकि काउंसलिंग के दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम और इशू फेस ना करना पड़े। इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू नाइपर जेई जो भी अथॉरिटी हैं, वो मतलब इंस्टीट्यूट की, वो फाइनल एंड बाइंडिंग है, मतलब वो कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे, जैसा उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है एज इट इज, सब कुछ वैसे ही प्रोसीजर चलेगा। सो सारे ब्रोशर आप चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे सारे पब्लिक नोटिसेस हैं, सारी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है, प्लस ये ब्रोशर है मास्टर्स का, पीएचडी का, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आप अपने ब्रांच से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए, उनका पूरा फीस स्ट्रक्चर स्टडी कर लीजिए, एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अभी से उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको फाइनल काउंसलिंग के दिन कोई इशू ना आए। सो ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में आपका नाइपर जेई का एडमिट कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आएगा, आपकी सारी क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, सेमेस्टर मार्कशीट्स होंगी, 10th और 12th की सर्टिफिकेट्स होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का रीसेंट फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्लस आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा किसी भी डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से साइंड, आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगी आपकी, 4 to 6 पासपोर्ट साइज फोटोज आप अपने साथ ले जाइएगा, और जो भी ब्रोशर में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बोले गए हो वो आप लेके जाइएगा। सो इम्पॉर्टेंट अलर्ट इज कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग या गलत फॉर्मेट में होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुआ तो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। फीस सेम डे पे करनी होगी काउंसलिंग के दिन, ऑनलाइन या कैशलेस मेथड हो सकता है, इसीलिए रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। सो दोस्तों, ये था फुल ब्रेकडाउन ऑफ नाइपर जेई फिजिकल काउंसलिंग। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, चाहे आप एमबीए के हो, एमएस फार्म के हो, या एमटेक या पीएचडी कैंडिडेट हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर जी पैट नाइपर और डीआई कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड योर फ्यूचर इन फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।